गुलाब जामुन किसे नहीं पसंद है, लेकिन घर पे बनाने में डर लगता है ना कि कहीं अगर हम फ्राई करें तो ये कढ़ाई में फैल ना जाए या कड़क ना बने। तो चलिए आज बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम आसान सी रेसिपी है, तो इसे बनाते हैं घर पे आज हम लोग गुलाब जामुन। तो पहले हम लोग गुलाब जामुन के लिए ना चाशनी बना लेते हैं। करीब मैंने 700 ग्राम से चीनी ले ली हूँ और एक बर्तन में डाल दी हूँ, और डालने के बाद ना करीब 1.5 गिलास लिए पानी डाल देते हैं। गैस को चालू करके हम चीनी को पिघलने देंगे और इसमें हम लोग चाशनी के लिए छोड़ देंगे ताकि धीरे धीरे ये गाढ़े हो जाए और ये बनकर चाशनी तैयार हो जाए। लेकिन चाशनी को ना हम लोग एक तार नहीं करनी है, बस इसमें हल्की चिपचिपाहट आने लगे ना तो फिर ये चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हल्की सी अभी चिपचिपाहट हुई है, 5-10 मिनट और हम इसे उबलने देते हैं। और उबलने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, अब ये हल्के चिपचिपे हो चुके हैं। अब ये गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा मैं केसर मिक्स कर दे रही हूँ, और केसर को मिक्स करके गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम रख देते हैं। तब तक हम लोग गुलाब जामुन के लिए ले लेते हैं मावा ले लेते हैं। करीब मावा मैंने 500 ग्राम से ले ली हूँ, और इसे अच्छे से हम फोड़ लेंगे हाथों से। मैंने बाज़ार से लाई हूँ, आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से फोड़ लेते हैं, क्योंकि मावा में भी ना छोटे छोटे दाने जो रहते हैं, अच्छे से उसे भी फोड़कर एक बराबर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से मसल कर। बिल्कुल इसे सॉफ्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे जैसे सॉफ्ट होते हैं ना तो इसमें से घी निकलने लगते हैं और बिल्कुल चिकना हो जाते हैं। तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। मेरे सॉफ्ट भी हो चुके हैं, हल्का घी भी छोड़ने लगा है। अब करीब मैं 200 ग्राम से ले ली हूँ पनीर। पनीर को भी अच्छे से हम हाथों से मसल कर इसे फोड़ लेंगे, और इसमें भी कोई भी एक भी छोटे से दाने की तरह भी हम नहीं रहने देंगे। पनीर थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी मसलने में थोड़ी सी इसे और ताकत लगाकर अच्छे से इसे भी हम बिल्कुल चिकना कर लेंगे। और जैसे जैसे ये चिकना होगा ना तो बिल्कुल ये ऑयल छोड़ने लगेगा और बिल्कुल एकदम रुए की फा की तरह एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसे भी अच्छे से अब मिक्स हो गए हैं, और दोनों को साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पनीर और मावा को दोनों को अच्छे से हाथों से मसल कर मिक्स करेंगे, ताकि जितने भी छोटे वगैरह दाने रह गए हों तो अच्छे से वो भी मिक्स हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। और जैसे जैसे मसलेंगे ना तैसे तैसे इसके अंदर से घी इतने निकलने लगते हैं कि हाथ जो है ना एकदम घी से चिपचिपा हो जाते हैं। तो अब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे ना, इसमें हम करीब 2 चम्मच ले मैदा मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक भी इसमें छोटे दाने, तो 2 चम्मच ले मैदा को हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे ना कि ये डो थोड़ा ढीला है तो 1-2 चम्मच और आप मैदा ले सकते हैं, क्योंकि पनीर जो डाले हैं ना तो पनीर के अंदर थोड़े बहुत जो पानी रहते हैं, ऐसे तो पानी सारे निकाल के लेते हैं, लेकिन फिर भी हल्के थोड़ा सा पनीर डालने के बाद ये जो डो है ना थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो आपको लगे तो 1 या 2 चम्मच और इसमें मैदा का मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैदा डालने के बाद। और मिक्स करके ना बिल्कुल इसे थोड़ी देर के लिए और हम अच्छे से हाथों से इसे हम मसल लेंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम चिकना बने। जब इसके हम छोटे सा पेड़ा करके लड्डू का आकार देना तो कहीं से फटे नहीं और बिल्कुल ये चिकना बनकर तैयार हो चुके। मिक्स करके इसे मैं तैयार कर ली हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग लेते हैं, एक पेड़े के आकार के लड्डू बनाकर दिखाते हैं, ताकि इसे कहीं भी क्रैक या दरार इसमें ना आए। तो बिल्कुल ये चिकना बनकर तैयार हो रहा है। तो चलिए अब इसे ना हम लोग छोटे छोटे भागों में कट कर लेते हैं। आपको जितनी बड़ी साइज रखनी हो ना उतनी बड़ी साइज में इसे कट कर लीजिए पहले, और सभी को हम कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद ना इसी तरह ना छोटे छोटे भागों में कट कर लेंगे, और कट करने के बाद फिर सभी को हम गुलाब जामुन को शेप देंगे। अब ये मेरे कट चुके हैं। अब दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और हल्के हाथों से इसे घुमाएंगे, और हल्के हल्के हाथों से घुमाकर बिल्कुल इसे गुलाब जामुन के हम शेप दे दे रहे हैं। और एक भी कहीं भी एक क्रैक या फटे हुए नहीं बन रहे हैं। तो बिल्कुल ये सॉफ्ट बनकर आटे तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से ना सभी को हम गुलाब जामुन के शेप दे दे रहे हैं, और सभी को हम बनाकर तैयार कर ले रहे हैं। ये मेरे सारे जो गुलाब जामुन हैं बनकर शेप में तैयार हो चुके हैं। तो अब इसे फ्राई करने के लिए ना एक पैन में ऑयल को मैं गर्म कर ली हूँ। आपको घी में फ्राई करना है तो घी ले सकते हैं।
और गैस को ना बिल्कुल लो नहीं रखेंगे और ना हाई ही रखेंगे, बस ना मीडियम रखेंगे। लो अगर रखते हैं पूरे गुलाब जामुन में ना घी सोख लेगा, वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और अगर हाई आप रखते हैं तो हाई में क्या होगा, ये गुलाब जामुन जो है बिल्कुल कढ़ाई में फैलने लगेंगे, सारे के सारे टूट जाएंगे और फैल जाएंगे। तो गैस को ना बिल्कुल मीडियम रखेंगे और हम इसे अच्छे से इसी तरह से फ्राई करेंगे। ना हाई रखेंगे और ना लो रखेंगे, मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई होने देंगे। और डालेंगे ना गुलाब जामुन को तो करछी से उलट पलट नहीं करेंगे, बस हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि गुलाब जामुन हो ना सभी एक कलर से फ्राई होके अच्छे से। और इसी तरह से थोड़े थोड़े देर में हम चलाते रहेंगे और अच्छे से गुलाब जामुन को फ्राई होके कलर आने देंगे। आपको जितना डीप करना हो तो इतना डीप करके इसे फ्राई कर लीजिएगा। और जैसे जैसे फ्राई होंगे ना तैसे तैसे एक कढ़ाई के ऑयल के ऊपर एकदम आने लगेंगे, तैरने लगेंगे, बिल्कुल फूले फूले। गुलाब जामुन मेरे अच्छे से फ्राई होने लगे हैं, इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है तो आप इस तरह से भी निकाल कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ना थोड़ा सा और एकदम डीप कलर कर लेती हूँ और फिर इसे निकालते हैं। तो चलिए अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं गुलाब जामुन मेरे, और इसे हम निकाल लेते हैं। और आपको गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी ना, तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए घर पे। बिल्कुल डरिए नहीं, आपके भी गुलाब जामुन बिल्कुल फटेंगे नहीं और ऐसे ही बिल्कुल गोल गोल बनेंगे। तो चलिए इसे अब हम चाशनी के अंदर डाल देते हैं और बाकी के बचे जितने भी गुलाब जामुन है ना इसी तरह से हम डालेंगे और इसी तरह से हम घुमाकर इसे भी डीप फ्राई करके हम निकाल लेंगे। लेकिन हम पहले जो निकालें उसे हम चाशनी में डाल देते हैं ताकि इसके अंदर अच्छे से रस घुस जाए और इसे खाने में फिर तैयार कर लें। लेकिन इसमें मैंने इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, तो अभी डाल देती हूँ। अभी भी चाशनी थोड़ी हल्की गर्म हो तभी ही डालिएगा, क्योंकि चाशनी हल्का सा गर्म रहता है तो इसके अंदर ना आसानी से रस घुस जाते हैं। और बाकी के बचे हुए ना इसी तरह से हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे। एक भी मेरे कढ़ाई में देखिए नहीं फट रहे हैं और ना ही फैल रहे हैं। अब ये भी डीप फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। और ये मेरी गुलाब जामुन सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आपको अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, घर पे बना के ज़रूर से ट्राई कीजिए। और इस होली पे तो ज़रूर से ये गुलाब जामुन बनाइए और जो भी गेस्ट आए ना तो उन्हें खिलाइएगा ना, तो वो भी आपके गुलाब जामुन खाकर बहुत खुश हो जाएंगे।